अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आज के हस्बे हाल के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं नाजिया और आपके हर दिल अजीज अजीजी। आज हस्बे हाल में शामिल है शमसी तवानाई के पाकिस्तान में इम्कानात, अदब पारे, खबरों पर अजीजी साहब का तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले बात करेंगे गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर। यार इंतखाबात तो अजीब हुए हैं। देखो तुम, मीडिया जिनको रगेद रहा था जाली डिग्रियां तकरीबन सारे वही जीत गए। ये अवाम का फैसला है और इसका बहरहाल हमें सबको एहतराम करना चाहिए। नहीं जी, इतराम ही कर रहे हैं। मैं कौन सा उम्मीदवारों को जाके चूंडियां बांट रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हमें दिल से भी इसका एहतराम कर लेना चाहिए। अच्छा जी, दिल से कर लेते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। सबसे पहले तो मुबारक उन उम्मीदवारों को देनी चाहिए ना जिन्होंने तमाम तर तनकीद के बावजूद सारे सियासी असूल, आला सियासी फलसफे, आदर्श सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरी कौम एक तरफ थी, लेकिन उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और दोबारा इलेक्शन जीत कर भी दिखा दिया लोगों को। हाँ जी, कौम फिर एक तरफ तो नहीं थी ना, कौम तो फिर उनके साथ ही थी। नहीं, ये कौम वाले मसले पर मैं बाद में बात करूंगा, बल्कि मैं ये कहता हूं कि उन सियासी जमातों को भी मुबारकबाद देनी चाहिए हमें जिन्होंने तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद सिर्फ एक असूल को पेश नजर रखा था इन लोगों को टिकट देते हुए कि हमें इस हलके में कौन सा उम्मीदवार निशिस्त जितवा सकता है। और बहरहाल इन लोगों ने ये निशिस्त जीत कर अपनी पार्टियों के हवाले कर दिए। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो उस हलके के अवाम है जिनकी तरफ तुम इशारा कर रहे थे कि जिन्होंने सारे जितने भी सियासी फलसफे उनको समझाए गए, जो आला असूलों की बात की गई, उन सब लोगों ने उन सारे असूलों को यकसर फरामोश किया है और अपने अपने मसाइल के हवाले से मकामी मसाइल, छोटी छोटी ग्रोह बंदियां और सियासी वाबस्तगियां उनको सामने रखकर अपना फैसला सुनाया है और उन लोगों को कामयाब कराया है जिनके बारे में इंतखाबात से पहले एक खास तबका, जिसको अक्ल व दानिश रखने वाला तबका कहते हैं, उन्होंने उन उम्मीदवारों को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था अपने सियासी फलसफे और आला असूलों की बुनियाद पर। और इन नताइज के बाद अब हमें इस तल्ख हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए जो जमहूरी माशरों के बारे में कहा जाता है कि इस राज को एक मर्द कलंदर ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। वाह, अवाम ने क्या अपना फैसला सुनाया जिसका बहरहाल एहतराम किया जाना चाहिए। मैं बार बार ये बात अर्ज कर रहा हूँ तुम्हारी खिदमत में। मेरी खिदमत में बार बार क्यों अर्ज कर रहे हो? मैं डांगे लेके मुजफ्फरगढ़ की तरफ चल निकला। नहीं, देखो, हम यहाँ बड़े शहरों में रहने वाले, बड़े बड़े एयर कंडीशन घरों में रहने वाले लोग जमहूरियत को किसी और ऐनक से देखते हैं, लेकिन एक किसी दूर दराज के गांव या कस्बे में बेचारा गरीब आदमी जो है वो जमहूरियत को, इलेक्शन को बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता है। तुम ये देखो कि मुजफ्फरगढ़ के लोगों के लिए, जैसे हम कल अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा मसला बस का सफर था जिसको दस्ती साहब ने मुफ्त में उनको एक सहूलत फराहम कर दी थी। और अब तुम लाख उनको सियासी फलसफे समझाओ, उनके लिए जमशेद दस्ती जो है वो मसीहा है। सही, उनका मसला हल हो गया है। वो जो बेचारे पैदल चल चल के गिट्टे वड्डे कर बैठे थे। बिल्कुल इसी तरह वहां पे मुख्तलिफ लोग हैं जिनके लिए सबसे बड़ा मसला थाना कचहरी है। अगर कोई उम्मीदवार उनका ये मसला हल कर देता है, थाने तक उनकी अप्रोच करवा देता है, तो उससे बड़ा आदमी उनके लिए और कोई नहीं। जाहिर है फिर वो उसकी डिग्रियां थोड़ी देखेंगे, फिर वो डिग्रियों की तरफ नहीं जाएंगे, फिर वो सियासी फलसफे की तरफ नहीं जाएंगे, फिर वो अपने मसाइल की तरफ ही देखेंगे। हाँ, मसला तो अवाम का बेसिकली इस वक्त जो हुआ है, बेसिकली कहते हैं ना, बेसिकली, हाँ, बेसिकली जो मसले हैं वो तो यही है ना, आटा दाल चीनी सफर। नहीं, बिल्कुल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन तुम ये भी जहन में रखो कि यही जमशेद दस्ती साहब के जो इलाके के वोटर्स हैं, उनके लिए दस्ती साहब बहरहाल उन्होंने जो बस फराहम की और उनके मुसीबत में काम आते हैं, ये यकीनन उसके लिए मसीहा होंगे। और बहुत से उम्मीदवार जो जाली डिग्रियों पे कामयाब हुए हैं, उनके लिए भी वो लोग थाना कचहरी के मसाइल उनके हल कर देते होंगे। लेकिन ये सारे लोग, बहरहाल तुम ये भी जहन में रखो कि जमहूरियत के लिए कोई नेक नामी नहीं कमाते ये लोग, जो जिस हम सेहतमंद जमहूरी माशरे की के ख्वाब देखते रहे हैं और जिसके लिए हमने एक तवील जद्दोजहद की है, उस जमहूरियत के लिए ये कोई सेहतमंद रुझान की अलामत नहीं है ये सारे लोग। ठीक है तुम्हारी बात, मगर काफी क्लोज मुकाबला रहा है, मुखालफत में भी बड़े वोट पड़े हैं इनके। हाँ, जाहिर है।
اور یہ جو کلوز کال ہوئی ہے, سخت مقابلہ ہوا ہے, اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی. بہت سے لوگوں نے اسی نقطہ نظر کی حمایت کی ہے جس کا الیکشن سے پہلے جس کا اظہار کیا جا رہا تھا, انہی سیاسی اصولوں کی اور اعلیٰ آدرشوں کی بات کی جا رہی ہے. اچھا یار, یہ اپنا کھر صاحب کا کیا بنا ہے؟ وہ بھی تو کھڑے تھے یار. تمہارے کھر صاحب کے ساتھ تو کوئی لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا, ان کی تو ضمانت ضبط ہو گئی ہے. اور کھر صاحب کی جو اتنی بری طرح ناکامی ہے وہ بھی یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ لوگ بہرحال سیاسی جماعتوں ہی کے ساتھ ہیں ابھی تک. اور کھر صاحب کی پچھلے کافی عرصے سے تم نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی یا پناہ کی تلاش میں ہے. وہ انہیں پناہ اور جماعت آج تک میسر نہیں آ سکی. ان کی مقامی سطح پر بہت مضبوط سٹینڈنگ سمجھی جاتی تھی, لیکن لوگوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے بری طرح. ویسے پہلے کہہ رہے تھے لوگ کہ نون لیگ والے ان کی حمایت کریں گے, چونکہ کھر صاحب نے رائے بینڈ کے چکر لگائے ہیں, روٹیاں شوٹیاں کھائی ہیں ادھر. نہیں, روٹیاں کھانا مختلف معاملہ ہے, لیکن بہرحال نون لیگ نے کھر صاحب کی حمایت کا رسک